जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है रेलवे ग्रुप डी 2026 का। मैं कहूँगा साथियों, अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं या इसमें एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास रहेगा साथियों। क्योंकि आज की क्लास में हम 5 सालों से पूछे जाने वाले मोस्ट वायरल क्वेश्चन करवाएंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। तो चलते हैं सवाल की ओर साथियों। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट सवाल पूछता है साथियों, आपसे पूछेगा साथियों, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है साथियों, आप जरूर बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो ओ निगेटिव सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको बता दे साथियों कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। तो आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह है वो कौन सा रक्त समूह है साथियों। तो सर्वग्राही रक्त समूह है जो वो ए बी रक्त समूह है साथियों। आपका राइट आंसर ए पॉजिटिव हो जाएगा साथियों, ए बी पॉजिटिव। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह के खोज जरूर बताइएगा साथियों कि रक्त समूह के खोज किसने किए थे। तो रक्त समूह के खोज आपको बता दे साथियों कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, रक्त समूह के खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप जरूर बताइएगा साथियों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल बनता है साथियों, आपसे पूछेगा कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है साथियों, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि दूध दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो आपको बता दें साथियों कि दूध का पीएच मान 6.4 होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। मैं कहूँगा साथियों आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। आपका नेक्स्ट सवाल बनता है साथियों, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है साथियों। तो 7.4 होता है साथियों मानव रक्त का पीएच मान। और आपको बता दें साथियों, आज की क्लास में हम 35 क्वेश्चन करवाएंगे साथियों, जिसमें से आप 25 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा है साथियों। तो आपका नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो कौन सा रोग होता है साथियों। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो स्कर्वी हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश जो निकलता है साथियों उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है साथियों। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से हमें। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है साथियों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है साथियों, यह कहा जाता है।
आपका नेक्स्ट सवाल बनता है साथियों, एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। आप जरूर बताइएगा साथियों कि कार्बन का शुद्ध यानी सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है साथियों, तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम जो है धातु कौन सा, सॉरी, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है साथियों। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइड हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है साथियों, उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है साथियों। इस प्रकार का बॉल होता है साथियों, जिसमें यहाँ पर इसे फिलामेंट कहा जाता है साथियों। तो फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है साथियों। तो आपको बता दें साथियों कि फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है साथियों। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का यानी विद्युत बल्ब पूछ रहा है साथियों, जिसे पीला बॉल देखे हैं उसमें रहता है साथियों कांच वाला में टंगस्टन का बना हुआ। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है साथियों। तो लाल रक्त कणिकाएं द्वारा होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है साथियों। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। सबसे भारी पूछ रहा है साथियों, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाया जाता है साथियों, या कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत हो जाएगा साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है साथियों। तो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और याद कर लीजिएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसने वाली यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है साथियों। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, मानव शरीर में, आपका नेक्स्ट सवाल पूछता है साथियों, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं। आपसे पूछेगा साथियों, हूबहू देखने को मिलेगा साथियों कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास आपको कैसा लग रहा है साथियों। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक पूछ रहा है साथियों। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और जूल का पूछेगा साथियों, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का वाट होता है साथियों। आप सारे को याद करते चलिएगा। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है साथियों। तो दूरी के साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगर आपको पीडीएफ फ्री पीडीएफ लेना है साथियों, तो इस नंबर पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज करें। 82 35 35 66 91 पर हाय लिखकर
मैसेज कीजिए साथियों, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। क्लास पूरा होने के बाद आप हाई लिखकर मैसेज करिएगा। आपका नेक्स्ट वाला है साथियों, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो है साथियों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रक बल पर कार्य करता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग पूछ रहा है साथियों, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है साथियों। पृथ्वी का पलायन वेग, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है साथियों। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है साथियों, तो पीत रस का निर्माण आप जरूर बताइएगा साथियों कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पीत रस का निर्माण यकृत में होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो विद्युत धारा मापने के लिए ये मीटर का प्रयोग किया जाता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, विद्युत धारा मापने के लिए ये मीटर का उपयोग किया जाता है साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। आपसे पूछेगा साथियों कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो सबसे अधिक आपको बता दे ठोस में होता है साथियों। सबसे अधिक ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ठोस में होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने वाला सोडा जो होता है साथियों उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCO3 होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, NaCO3 हो जाएगा साथियों, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका जवाब आप जरूर बताइएगा साथियों कमेंट में कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बता दें साथियों कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद असंतृप्त में अनुमूल से संविधान है, कौन सा है साथियों, तो इसका जवाब जरूर बताइएगा कि अनुच्छेद 17 है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों, तो इसका जवाब आप जरूर बताइएगा साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है साथियों, तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाल की ओर चलते हैं साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।